नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे कि सोमवार के मार्केट में ग्रह क्या स्थितियां बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं कि हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल, इन सब के दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन, टाइम फ्रेम, लेवल्स जान सकते हैं। और बहुत से वीडियो और क्लिप वगैरह मैं डालती हूँ कि किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी का जो टाइम फ्रेम निकाला जाता है, कितना सही सटीक साबित काम करता है। शुक्रवार के मार्केट के लिए तेजी के संकेत दिए गए थे। ग्रह गणना के आधार पर एक अनुमान में जो संकेत मिलता है, उसको यदि हम देख के समझ लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि मार्केट की क्या स्थिति बन रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से यदि आप भी गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल, इन सब के टाइम फ्रेम, लेवल्स आदि लेना चाहते हैं और वो सारी गणना जो रहती है एस्ट्रोलॉजी पर आधारित होती है, ये अब आप ध्यान में रखें। और इसके साथ जब भी मार्केट में काम करें, मार्केट का रुख जरूर देखें, स्वाभाविक का उपयोग जरूर करें। इसके बाद ही आप ज्योतिष की जानकारियों को देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि सोमवार के मार्केट में क्या गतिविधि बन सकती है। बहुत से नक्षत्रों का पुनः परिवर्तन हो गया है। आने वाले सप्ताह में विग्रहों के उलटफेर चालू रहेंगे, जिससे कि मार्केट की स्थितियां हमें जबरदस्त देखने को मिलेंगी। और ऐसी स्थिति जब मार्केट की चलती है तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है ट्रेडिंग करनी चाहिए। जो है होल्ड करना या रुकना खतरे से खाली नहीं होता है। ऐसे बहुत से लोगों के फोन आए, क्योंकि गोल्ड किसी ने 88,000 का लिया, किसी ने अलग अलग रेंज पे लेके रखा और मार्केट हमने देखा कि सीधा 94 पहुंच गया। जी हाँ दोस्तों, यह बिना जाने समझे जब हम ट्रेडिंग कर लेते हैं तो इसका लॉस भी आप स्वयं को ही उठाना पड़ता है। लेकिन ग्रह स्थिति केवल आपको एक संकेत कर देती है कि कहाँ तेजी, कहाँ मंदी बन सकती है। उसके आधार पर यदि हम समझ के मार्केट में ट्रेड करते हैं तो निश्चित ही हम लाभ ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र जो रहता है आपकी मदद करता है और एस्ट्रोलॉजी की गणनाएं आपको संकेत करती हैं कि आगे क्या स्थिति बन सकती है। स्थिति को समझ के ही हम लाभ ले सकते हैं। बिना सोचे विचारे कहीं से भी बाय सेल करने पर बड़े बड़े लॉसेस देखने को मिलते हैं। और यहाँ तक कि कुंडली आपकी इतनी मदद करती है कि कुंडली के आधार पर जिस दिन आपको हानि के योग बन रहे हैं, उस दिन यदि आप काम ना करें तो बड़े बड़े लॉस होने से आप बच सकते हैं। हो सकता है आप 4 दिन पैसा कमा लेते हैं, लेकिन 5वें दिन आपका लकी नहीं रहता है, आपके ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल नहीं रहते हैं, तो उस दिन ही आपको बड़ी हानि उठानी पड़ती है। जो आपने हफ्ते भर में कमाया वो एक दिन में आप गंवा देते हैं। तो ऐसी स्थितियां भी बहुत से लोगों के साथ घटित होती हैं। और अब हम देखेंगे कि मंगलवार के मार्केट में, यानी कि 15 अप्रैल के मार्केट में क्या स्थिति बन सकती है। 14 तारीख को हॉलीडे रहेगा और मंगलवार के यदि हम पंचांग देखें तो मंगलवार का दिन रहने वाला है, तिथि 2 रहेगी। इसके साथ कल विशाखा नक्षत्र रहने वाला है 15 तारीख में। तुला राशि का प्रभाव रहेगा रात को 8:25 तक। 8 बजे के 8:30 बजे के बाद से वृश्चिक राशि का प्रभाव आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो भेद बन रहा है, इस भेद में अनुराधा, कृतिका और धनिष्ठा नक्षत्र का भेद बन रहा है। यानी शुभ ग्रह पाप ग्रहों का जो भेद बन रहा है, यह मार्केट की दिशा को परिवर्तित करने में बड़े कामयाब होते हैं। यदि हम ग्रह की गणना देखते हैं तो गुरु आपका वृषभ राशि में हर्षल के साथ है। इसके साथ मंगल नीच राशि में है। केतु, चंद्रमा जो है तुला राशि के हैं, जो शुक्र की राशि होती है। इसके साथ जो है बुध, शनि, शुक्र, राहु और नेपच्यून ये मीन राशि पर है। और मेष राशि में सूर्य जा चुके हैं, यानी कि 13 तारीख की रात्रि से सूर्य जो है मेष राशि में चले जाएंगे, तो इनका भी हमें कुछ विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य की संक्रांति, जी हाँ दोस्तों, उसको सूर्य की संक्रांति कहेंगे। और सूर्य संक्रांति का मार्केट पर क्या प्रभाव बनेगा, इसके बारे में अब आपको जो अगला वीडियो बनाऊंगी, उसे भी आप देखना ना भूलिएगा। किस प्रकार से सूर्यदेव मार्केट को प्रभावित करते हैं और इनकी संक्रांति 1 महीने के लिए चलती है। जैसा फिलहाल में हमने देखा कि बुध का भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर हुआ है और इस गोचर का प्रभाव भी हमें विशेष देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और जो बुध की चाल पकड़ लेता है वह कामयाब भी हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे कि और क्या स्थितियां बन सकती हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों के उतार चढ़ाव, इतनी सारी चीजों को एनालिसिस करके जब हम प्रेडिक्शन निकालते हैं, तभी हम पता कर पाते हैं कि आगे क्या स्थिति बन सकती है। बिना सोचे विचारे तेजी मंदी कह देना, इसमें कोई सटीक प्रेडिक्शन नहीं होता है। इसीलिए जब तक सूक्ष्म गणना नहीं होती है तो इंटरडे के प्रेडिक्शन नहीं कहे जा सकते। तो यह बात आप विशेष ध्यान में रखें।
अब हम देखेंगे कि सोमवार की ग्रह गणना मैंने आपको बतलाई है, तो राशि फल का विचार कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए मिश्रित फल रहेगा, लाभ हानि का। लाभ मिलते ही आप मार्केट से बाहर हो सकते हैं। वृषभ राशि की बात करेंगे तो वृषभ राशि वालों के लिए जो है हानि के योग बन रहे हैं, संभल के ही काम करें। मिथुन राशि वालों के लिए कुछ लाभ कुछ हानि के योग है, सोच समझ के काम करें। कर्क राशि वालों के लिए लाभ के योग बने हुए हैं। सिंह राशि वालों के लिए लाभ के योग बने हुए हैं। कन्या राशि वालों के लिए लाभ के योग बने हुए हैं। तुला राशि वालों के लिए कुछ लाभ कुछ हानि के योग हैं। यदि प्रॉफिट मिल जाए तो मार्केट में दोबारा काम ना करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए हानि के योग है, काम ना करें तो बेहतर रहेगा। धनु राशि वालों के लिए कुछ लाभ कुछ हानि के योग है, प्रॉफिट मिलते ही बाहर हो जाएं या सोच विचार के काम करें। मकर राशि की यदि हम बात करते हैं तो मकर राशि वालों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। और कुंभ राशि की बात करें तो लाभ के योग है। मीन राशि वालों के लिए बात करें तो मिश्रित योग है। तो क्योंकि चंद्रमा का 2 राशियों में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए मिश्रित फल बन जाता है। तो सोच विचार के समझ के ही काम करने में आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यह राशिफल 70 से 80% तक सही निकलते हैं। सूक्ष्म प्रेडिक्शन आपको अपनी जन्म पत्रिका से करवाना चाहिए, और जन्म पत्रिका के आधार पर मार्केट में क्या योग बनते हैं यह भी हम जान सकते हैं। अब हम देखेंगे कि निफ्टी का क्या योग बन सकता है। जैसे हमने देखा निफ्टी 22,828 पर ये बंद हुआ, तो इसके साथ उस दिन जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या बना सकता है 15 तारीख में। तो जी हाँ दोस्तों, ग्रह की स्थिति जो बनी हुई है, यदि हम ग्रह स्थिति का अवलोकन करते हैं तो हमें दो तरफा चाल तो मार्केट दिखाएगा, लेकिन एक आध झटका डाउन का संकेत बना सकता है। लेकिन यह एस्ट्रोलॉजी का हमारा व्यू है जो ग्रह गणना पर आधारित होता है, यह आप इसे ध्यान में रखें। इसके साथ यदि हम देखेंगे कि निफ्टी में किस प्रकार की स्थिति बन सकती है, तो 22,873 और 22,927 से आपके रेजिस्टेंस रह सकते हैं, या इससे आगे पीछे भी हो सकता है। यह केवल जो आपका बंद मार्केट हुआ है उसके आधार पर ग्रह गणना को समझ के बनाया गया है। और इसके साथ सपोर्ट लेवल देखें 22,786 और 22,740 यह देखा जा सकता है। बहुत से लोगों का कहना है कि आप जो सपोर्ट और लेवल का भी अनुमान लगाती हैं वह भी बड़ा सही और सटीक साबित होता है। आप सभी लोगों को देखने, जानने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ क्योंकि मेरे पास सभी जगह से लोग जुड़े हुए हैं, देश से विदेश से, क्योंकि ज्योतिष एक चमत्कारी विद्या होती है और इसका यदि सही आकलन किया जाए तो हम सत्यता तक पहुंच सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार निफ्टी का जो मैंने आप लोगों को व्यू बताया है। बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं तो बैंक निफ्टी जो बंद हुआ था 51,162 पे ये बंद हुआ था, तो इसका रेजिस्टेंस बन सकता है 51,261 और 51,420 के आसपास देखा जा सकता है। सपोर्ट की बात करें 51,75 और 50,900 के आसपास देखा जा सकता है। ये इससे आगे पीछे भी संकेत बन सकते हैं, लेकिन जो तत्कालिक मार्केट ओपन होता है उसके आधार पर, ग्रह स्थिति के आधार पर निकाला गया जो लेवल्स रहते हैं वे बड़े सही और सटीक काम करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से जो एस्ट्रोलॉजी का व्यू बना ग्रह स्थिति के आधार पर वह मैंने आपसे कहा है। वीडियो जानकारी अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि आप इंटरडे की स्पेशल गणनाओं के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के आधार पर जानकारियां लेना चाहते हैं, तो आप कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।